जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मांगा का न्यू चैप्टर लेकर आई हूँ। आई होप आप इसके प्रीवियस पार्ट यहाँ से सुन लेंगे। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जहाँ पे जीव को ईमो को गले लगा कर लेटा होता है, वो फील करता है कि वो इंसान रूप में, एक्चुअल में वो ह्यूमन में नहीं बल्कि स्नेक के रूप में ही होता है। बोलते कि मैं उसे ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं उसे इस तरीके से देख सकता हूँ, और वो उसके सर पे पैट करता है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आई थिंक जीव है जो कि फिर से सपना देख रहा होता है एंड ईमो उसके ऊपर होता है एंड वो उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और बोलते कि आई सी। जहाँ पे ईमो उससे कहता है कि तुम मुझसे नफरत है वो नहीं करते हो जीव, एंड जहाँ पे जीव होता है जो कि बिल्कुल भी रिसेस नहीं कर रहा होता है ईमो को किस करने के लिए, एंड वो उसको किस करना स्टार्ट कर देते हैं। वो किस करते करते उसके नेक पे आता है जहाँ पे जीव होता है जो कि आंखें बंद करके कहता है कि लेकिन ये पुरुष के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है एक मैन के साथ इंटीमेट होना। जब वो बोलता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि कुछ भी मिटाया है वे नहीं जा सकता है, और जहाँ पे वो ब्लश करते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है एंड वो उसकी किसेस में फील करता है एंड वो बोलता है कि भले ही मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि जब मैं उसके साथ ये सब करता हूँ तो ये बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं होता है, मतलब उसके साथ सेक्स करते समय। जहाँ पर ये सारी बातें हैं जो कि बोलते कि ये जितना भी हो लेकिन ये अपमान है वो तीव्र होता जाता है, मतलब जो अपमान है वो बढ़ता जाता है। ये सारी बातें हैं जो कि जीव अपने मन में सोच रहा होता है। ईमो उसे किसेस कर रहा होता है, फिर वो उस रात के विजन को याद करता है जब पहली बार ईमो और जीव इंटीमेट हुए थे, जहाँ पे बोलते हैं कि आज तक उस रात के जो बुरे सपने हैं वो मुझे अभी भी आते हैं, अभी तक बंद है वे नहीं हुए। एंड ईमो उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट हुआ था जहाँ पे बोलता है आधी रात में मुझे अभी तक वह दुखद सपना है वह अभी आता है जिस दिन मेरे साथ बलात्कार है वह करा गया था और मैं उसके गुस्से का पात्र वह बन गया था। जहाँ पे जीव अपने मन में ये सारी बातें सोच रहा होता है, फिर बाद में फिर से उसे किस कर रहा होता है एंड जहाँ पे जीव बोलता है कि भले ही वह कोमलता से भरा हुआ हो, भले ही उसने मेरे साथ मतलब अच्छे से सॉफ्ट से करा हो, बोलता है कि मैं उस दिन शेंजुए के अंत पर जगह है वह बदल गई। एंड जब ये सारी बातें सोचने के बाद वो अचानक से अपनी आंखों को खोलता है, फिर से ये आई थिंक जीव है जो कि सपना देख रहा होता है, उसका फेस पे स्वेलिंग हो रही होती है, बोलता है कि दोबारा। एंड वो अपने ऊपर से चद्दरें वो हटाता है तो वो देखता है ईमो जो कि उसके पूरे पैर पर लिपटा हुआ होता है एंड जो गुस्से में उसे साइड में रखने लगता है ईमो को और कहता है कि अरे, और फिर वो उसको साइड में ढकेल देता है एंड फिर से अपने पैरों को कवर कर लेता है और वो बोलता है दूसरी साइड को लेट कर कि मुझे इसकी आदत लगने में कम से कम 1 महीना लग गया कि ईमो उस पर रात में चिपक जाता है। 1 महीना लग गया ईमो को इस तरीके से देखने। बोलते कि उस दिन के जो भी सपने हैं अब जो मेरा गुस्सा है वो धीरे धीरे दूर हो गया है। जो अपने मन में ये बातें सोच रहा होता है कि वो अपने सर पे हाथ रखता है, बोलता है कि जो कुछ भी हो बस ये सामान्य थकावट है। ये सोचने के बाद जीव फिर से लेट जाता है कि जीव पे ईमो फिर से उसके रोल करके चिपक जाता है। जहाँ पे जीव होता है मन में वो बोलता है कि वॉट एवर, वह बस एक नशीला सांप है जो कि नशे में चिपका होता है। जहाँ पे ये बात सोच रहे तो बोलते कि वास्तव में उस सांप के साथ सोने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई है वो आई, क्योंकि जो जीव पे ईमो है वो हमेशा नशे में चिपक जाता है, उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उसके साथ सोने में। जहाँ पे जीव होता है लेटा होता है कि अचानक से ईमो इंसान रूप में होता है जो कि उसे फील करता है, बोलता है कि तुम कब समझोगे कि मैं जी हूँ ना कि शेन किंग जुआन। जहाँ पे ये बात बोलने के बाद वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा होता है। जहाँ पे ईमो उसके फोrehead पे किस है वो करता है, जहाँ पे बोलता है कि मैं शेन किंग जुआन नहीं हूँ, मैं जी हूँ। यहाँ पर जी को बुरा है वो लगने लग गया है कि ईमो है ना वो शेन किंग जुआन से जीव को रिप्लेस है वो कर रहा है, उसे जी बनकर प्यार नहीं करता बल्कि शेन किंग जुआन समझता है। ये सारी बातें जीव अपने मन में सोच रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें कुछ लोगों को कब्र के साथ दिखाया जाता है जहाँ पे सम्राट भी शामिल होते हैं। जियान जुन युवा वास्टर जिनकी बसंत ऋतु में मृत्यु हो गई, गार्ड जनरल जी जिनकी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई जी, उनके पूरे परिवार के जो कब्रें होती हैं जहाँ पर उन्हें दफनाया गया। आई थिंक जीव के पिता होते हैं, बोलते सम्राट जी जिन्होंने कि व्यक्तिगत रूप में उसमें रक्षा है वह करी। बोलते इस बीच में जो जीव है उसने खिलाफ लड़ने की संकल्पना है वह ली हुणों के भीतरी इलाकों में गया जहाँ पे शेनजू और किंग जुआन को मतलब जीव को दिखाया जाता है। बोलते इस मिशन में उनके मंगल में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ आई, काफ़ी ज़्यादा बाधाएं भी आई, उन्होंने पार करा 2 साल बाद। बोलते उस मिशन को पार करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों के साथ उन्होंने मिशन को तो पार करा, उस समय में बहुत ज़्यादा समय भी लग गया, 2 साल का समय लग गया। फिर नेक्स्ट सीन में 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। सम्राट के पास जीव होता है जो कि एक मैप लेकर वापस आया होता है। उन्हें जो मैप है वो दिखाता है जहाँ पर 2 साल बाद जो जी हुआ है वो अपनी जो कामों की रिपोर्ट है उसे देने के लिए वो रिपोर्ट बनाकर लेकर आया है। जो भी काम उसने पूरे कर लिए थे वो 2 साल बाद लौटा था और वह एक मैप के साथ भी लौटा होता है। और उसके पिता की जो मृत्यु की खबर है वो जानने के बाद वो बहुत ज़्यादा मतलब वो उदास होता है। उसके बाद जीव ने ना
शेनजू को फ्रांस के पर्वतों की चोटी पर ले जाने के लिए कहा, जहाँ पर उसके परिवार की जो बोल सकते हो ना संपत्ति है, उसके आधार पर वह यहाँ गया, जहाँ पर कि उसके पिता की कब्र भी स्थित थी, जहाँ पर ये सारी बातें जो कि बताई जाती है। फिर उसके बाद वो पहुँच जाता है और उसने उसके अलावा सम्राट से कुछ भी नहीं लिया, जो भी सम्राट देना चाहता था उसे अस्वीकार कर दिया। वो अपने पिता की जो भी जायदाद होती है ना उसके पास ही होती है, और फिर वो वहाँ पर शेनजू को ना लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है रहने के लिए। फिर वो वहाँ पे एक हवेली भी दिखाई जाती है जहाँ पर वो रहने आए होते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है शाही महल का दरबार, जहाँ पर कि जो जीव होता है वो शेनजू मिलने आया होता है सम्राट से। बोलता है कि गार्ड जनरल जी आए हैं, जू आए हैं, जहाँ पर वो जाता है सम्राट के सामने, उसे नमस्ते करता है। बोलता है कि मैं अपने आप को सम्राट को प्रस्तुत करने आया हूँ, जहाँ पे सम्राट है जो कि जू से बोलता है, यदि मैं तुम्हें मतलब बुलावा नहीं देता तो तुम मुझसे मिलने भी दोबारा नहीं आने वाले थे क्या। जहाँ पर वो उससे बोलता है, जहाँ पे जू जो होता है वो बोलता है कि मेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, वो सम्राट से कहता है। जहाँ पे सम्राट होता है जो कि अपने जगह से उठ जाता है और बोलते हैं कि जीव कहाँ ऐसा है। जब वो बोलते हैं कि सामान्यता वह बहुत अच्छा कर रहा है, जहाँ पर ये बोलता है। फिर वो सम्राट होता है जल्दी से ना जू के पास आ जाता है, शेनजू के पास, और आके उसके चीन से उसे पकड़ लेता है। और वो उसकी चीन से उसे पकड़ा होता है और स्माइल करके देखता है। बोलता है कि आप उदासीहीन जो रवैया है बिल्कुल जीव से मिलता है, मतलब उसका जो रवैया उदासीहीन वाला तो वो उससे मिलता है। फिर उसके नेक पे अपने फिंगर्स को फिराने वो लगता है, जहाँ पे जीव होता है नर्वस होता है। इनके नामों में बहुत कन्फ्यूज़न है। बोलते खैर ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद वो जू को ना बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली पकड़ता है, उसके हाथ से उसे अपने क्लोज खींच लेता है। उसने उसकी कमर पे हाथ रखा होता है। बोलते कि 2 साल हो गए, क्या तुमने मेरे बारे में कभी सोचा, मेरे बारे में तुम्हें मतलब याद करा मुझे। जहाँ पर वो उससे पूछ रहा था, जहाँ पे ये सुन के ना जी होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है। बोलते क्या सचमुच तुम मुझसे ये पूछना चाहते हो, वो सम्राट से पूछ रहा होता है जू। जब बोलते सामान्यता हाँ, जब बोलते कि ये सामान्य नहीं है। जहाँ पे जू होता है ना जो कि उदास हो जाता है। बोलते यदि मैं बोलूँ तो मैं इसका उत्तर पर नहीं देना चाहूँगा। यहाँ पे सीधा मतलब है कि वो नहीं बताना चाहता है। जहाँ पे बोलती यदि आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पहले से ही उसका एक प्रेमी है। ये सारी बातें वो कह रहा था, मतलब जू के पास ना जो ईमो है वो उसका प्रेमी है। जहाँ पे ये बातें उसे उदास होकर कहता है। जहाँ पे सम्राट होता है जो कि उसके हाथ को झटक देता है। जहाँ पे सम्राट है बोलते हैं कि आप उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं, मतलब तुम बहुत ही ज़्यादा उसके प्रति सुरक्षित हो। जहाँ पर बोलता है कि आप अभी भी अकेले हैं और आप अभी भी उसके बारे में सोच रहे हैं। आपको अपने बारे में सोचनी चाहिए, अपने बारे में चिंता करना चाहिए। तुम अकेले हो, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, सम्राट बोलता है जी से। जब ये जी होता है वो सम्राट के सामने देखता है, बोलता है कि मेरे पिता अन्य लोग नहीं हैं। बोलता है कि आपका एक जो जन्म है वो अविश्वसनीय से परिवार, साजिशों से भरे परिवार में, शाही परिवार में तुम्हारा जन्म है वो हुआ, जहाँ पे साजिशें हमेशा रची जाती है। बोलते कि मुझे डर है कि आपने कभी भी वास्तविक जो सामाजिक जो परिवार का बोल सकते हो ना प्यार है वो कभी भी नहीं देखा, संबंध भी नहीं देखे हैं। ऐसा वो उससे मतलब सम्राट से जी है वो कह रहा होता है। जहाँ पे जुहू की बात सुन के सम्राट को गुस्सा आ जाता है, वो अपने हाथ को पटकता है। जहाँ पे जुहू होता है ना वो मतलब बैठ जाता है। जहाँ पे सम्राट होता है कि बोलते कि अभी ने बोलते हैं कि आप शाही परिवार के बारे में क्या जानते हैं, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है मतलब शेनजू पे। जहाँ पे शेनजू होता है बोलता है कि मैं भी इंसान हूँ और आप भी हैं इंसान। जहाँ पे वो गुस्से में कहता है क्या, बोलता है कि आप मेरे को जज कर सकते हैं लेकिन मैं आपको जज नहीं कर सकता हूँ क्या, मतलब तुम मुझे जज करो मैं तुम्हें जज ना करूँ, तो ये कोई तो बात नहीं है। जहाँ पे सम्राट से शेनजू होता है गुस्से में कहता है। जहाँ पे शेनजू की बातें सुन के सम्राट होता है गुस्से में बोलता है क्या, बोलते क्या आप जानते हैं कि आप एक छोटे से भेड़िए की जिसके दूध की भी दांत नहीं टूटते और उसे दूध भी नहीं छुड़ाया गया हो, तुम क्या जानो। जहाँ पर वो गुस्से में कहता है। जहाँ पे ये सुन के तो शेनजू को गुस्सा आ जाता है। शेनजून होता है वो उसके सम्राट के हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है, उसे टेबल पे पिन कर देता है। जहाँ पे उसका जो हाथ में पेपर्स होते हैं वो गिर जाते हैं। जहाँ पे सम्राट होता है वो गुस्से में कहता है शेनजू तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई। जहाँ पे सम्राट के ऊपर वो पिन हो जाता है। जहाँ पे सम्राट गुस्से में कहता है कि आप क्या जाने, आपके जो भेड़िए वाले दांत है तुम्हें अभी दूध भी नहीं छुड़ाया गया, तुमने मुझे ऐसे पकड़ने की हिम्मत है वो कैसे करी। बोलते कि मुझे जाने दो, और वो गुस्से में उससे कहता है कि मुझे छोड़ दो। जहाँ पे जो शेनजू होता है बोलता है कि ये प्राचीन काल से मैं जानता हूँ कि जो निर्दयी सम्राट होते हैं उसके परिवार के बारे में हिस्से में हमेशा खाने पीते समय भी जो साजिशों के वो करते रहते उसके ऊपर चर्चा वे करते रहते। ये सारी बातें वो कहता है और उससे आगे कहता है मैं जानता हूँ कि आप ऐसा करना चाहेंगे कि भले ही आपकी उसकी इच्छा विश्वास ना करें लेकिन आप उसे छोड़ना वे नहीं चाहते हैं, आप एकमात्र मेरे पिता पर ही विश्वास करते हैं। ये सारी बातें वो उससे कहता है। बोलते कि मैं जानता हूँ कि आप मेरे पिता
के अकेला नहीं छोड़ना चाहते और इस पे भरोसा है वे कर रहे हैं। जहाँ पर ये सम्राट से सारी बातें हैं जो कि शेनजू कह रहा होता है। जहाँ पे शेनजू की बातें सुन के सम्राट होता है वो नर्वस हो जाता है और बोलता है तो क्या आप बस खेलने के से डरते हैं, आप उसे खोने से डरते हैं और कुछ भी नहीं। जहाँ पे बोलता है कि और आप हारने से भी डरते हैं। जहाँ पे सम्राट होता है ये सारी बातें सुन के उदास हो जाता है। जहाँ पे शेनजू आगे कहता है वैसे भी आपके पास कोई भी मौका नहीं है। दरअसल वो पहले से ही किसी को प्यार वह करता है, वह बस उसे स्वीकार करने में शर्माता है। जहाँ पर ये सारी बातें हैं जो कि सम्राट से जियो होता है वो कह रहा होता है, बोलता है कि मुझे इससे की उम्मीदें मैं कभी भी नहीं थी। जहाँ पर ये आई थिंक सम्राट है वो कह रहा होता है अपने मन में। जहाँ पर जो सम्राट होता है वो गुस्से में बोलता है आप कैसे हैं। जहाँ पर जियो ये सुन के कन्फ्यूज़ हो जाता है, बोलता है कि आप पूरा दिन अपने दोनों पिताओं के आसपास ही रहते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपको ज़रूरत है अकेले रहने की? ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो तुम्हें अकेले में रहना चाहिए। जहाँ पे जियो होता है वो सुन के शेनजू बोलता है क्या। फिर जहाँ पे सम्राट होता है वो उसकी कमर में जो बेल्ट होती है उसमें उंगली डालकर वो अपने ऊपर खींच लेता है और बोलता है क्या आपको नहीं लगता मेरे साथ रह सकते हैं? आप बोलते हैं कि तुम मेरे साथ रह नहीं सकते हो, मैं तुम्हें रहने की जगह वो दूंगा, मतलब तुम अकेले रह सकते हो उन दोनों को छोड़कर। जहाँ पर ये कहता है, जहाँ पे जो शेनचू होता है वो सम्राट को देखता है और बोलता है कि ठीक है, मतलब वो अकेले रहने के लिए तैयार है। फिर बोलते हैं अगले दिन का समय दिखाया जाता है जीजुआ का स्थान, जीजीऊ का स्थान, जहाँ पे वो घर दिखाया जाता है जहाँ पे जीजुआ वो रुका होता है। जहाँ पे शेनजू होता है जो कि बोलता है कि पिताजी मैं शाही महल जा रहा हूँ। जहाँ पर जीजिया ये सुन के मतलब बोलता है क्या। बोलता है कि सम्राट तुम जानते हो ना कि सम्राट बहुत ही ज़्यादा चंचल और निर्दयी और किसी भी उसे रोकने की हिम्मत है वो नहीं है सम्राट के पास, मतलब सम्राट को कोई भी नहीं रोक सकते। याद रखे कि सम्राट है वो एक क्रूर व्यक्ति है, एक क्रूर सम्राट है। जहाँ पे शिनचू होता है स्माइल करता है, बोलता है कि मुझे पता है। जहाँ पर वो जाने लगता है, जहाँ पे जीजिया होता है जीव बोलता है कि मैंने सुना है कि जानवरों में जो भेड़िया होता है वो एक ही बार अपने साथी को चुनता है। ये सारी बातें शेनजू से कहता है। जहाँ पे जिया होता है वो उससे आगे बोलता है यदि आप उसके जाने के बाद सैकड़ों सदियों तक उसके जो पीछा है वे करने वाले हैं तो आप अभी भी पीछे वो मुड़ सकते हैं, मतलब उसे पीछे हटने के लिए कहता है। जहाँ पे शेनजू होता है वो स्माइल करके उसकी तरफ देखता है, बोलता है यदि दिन कभी आया तो मैं अपनी कल्टीवेशन को नष्ट है वह कर दूंगा। वो एक बहुत ही सॉफ्ट सी स्माइल देता है, बोलते हैं अंडरवर्ल्ड इस जीवन में सब कुछ भूल जाना और फिर से पुनः जन्म लेना, मैं तो सिर्फ प्यार के लिए पीछे वो नहीं मुड़ूंगा। मतलब अगर उसे किसी से प्यार हुआ तो वो पुनः जन्म ना लेकर अपनी कल्टीवेशन को ख़त्म कर देगा और हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। जहाँ पे जीव होता है वो उसको देखता है और फिर वह नर्वस होकर अपने मन में बोलता है वह इतना निर्णय इस तरीके का निर्णय है वह कैसे ले सकता है, वो इस तरीके की बातें कैसे सोच सकता है। बोलता है शायद उसकी कल्टीवेशन को ख़त्म करना ही एकमात्र उसके पास रास्ता है वह होगा। ये सारी बातें वो सोच रहे तो बहुत हैरान होता है। बोलते कि मनुष्य और राक्षसों को पहले एक दूसरे के पास नहीं आना चाहिए और एक दूसरे से प्यार है वह नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें जीव अपने मन में सोच रहा होता है। बोलता है कि राक्षसों और उन लोगों का जो रिश्ता है वो कभी भी एकदम नहीं हो सकता, ये नियम के खिलाफ है, मतलब पृथ्वी के खिलाफ है। जब ये सारी बातें सोच रहा था बुक रीड कर रहा था, फिर जाने अनजाने अपने नेक में जो मोती पड़ा होता है इसे बोलता है कि वह सांप कठिन से 2 साल हो गए चला गया और उसने अलविदा भी नहीं कहा है। बोलता है नशीला सांप, मतलब वो ईमो को कह रहा था वो 2 साल पहले गायब हो गया है और वो पता नहीं कहाँ है। बोलता कि आप कहाँ हो। जाने अनजाने अपने मोती को छू रहा था, वो नर्वस होता है। बोलता है क्या उसने भी अपनी संस्कृति को नष्ट भी कर दिया होगा, क्या वह पुनः जन्म ले लिया होता है। बोलता है कि उसने अपने मतलब जो अपने थॉट है उन्हें नष्ट कर दिया होगा, अपनी कल्टीवेशन को नष्ट तो नहीं कर दिया। जहाँ पे बोलते क्या वे अपने प्यार के लिए कष्ट जो सहने के लिए निर्णय नहीं लिया वे नहीं करेगा क्या। ये सारी बातें जीव अपने मन में सोच रहा होता है एंड वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं कर सकता वो। और फिर बोलता है कि वह बुरा सांप है लेकिन वो इतना भी मूर्ख है वह नहीं हो सकता है कि वो अपनी कल्टीवेशन को मतलब नष्ट कर दे। ये सारी बातें जीव होते हैं जो कि सोच रहा होता है। वो अपने मोती को टच कर रहा होता है जिससे कि ईमो को बुलाया जा सकता है। जाने अनजाने वो उस मोती को ही मतलब छू कर कहता है कि तुम कहाँ हो। फिर जो जीव होता है वो अचानक से वहाँ पर हवा है वो चलने लगती है। जीव देखता है अपने सामने ईमो को जो कि वापस इंसान बन गया होता है ना, उसके सामने होता है। जहाँ पे वो बोलता है और फिर वो देखकर उसे हैरान हो जाता है क्योंकि उसने जाने अनजाने मोती छुआ है ना। बोलता है कि नहीं नहीं मैंने बिल्कुल भी नहीं छुआ। जहाँ पे ईमो होता है जो उसकी क्लोज आ जाता है और वो जीव से कहता है कि शेनजू आधा भेड़िया और आधा इंसान है, भले ही वो अपनी कल्टीवेशन को नष्ट कर दे फिर वे एक नर्शन जीवन है वो बिताएगा, मतलब वो एक ह्यूमन है वो बन सकता है। अगर उसने अपनी कल्टीवेशन को नष्ट कर दिया तो वो एक साधारण इंसान है वो बन जाएगा। और बोलता है अगर मैंने अपनी कल्टीवेशन को मतलब कर दिया ना, कल्टीवेशन को नष्ट कर दिया तो मैं साधारण एक सांप बन जाऊंगा जो जंगल में एक जानवर के
रूप में साधारण सांप होगा। जहाँ पे बोलता है और अन्य जो जानवर है मुझे खा सकते हैं। जहाँ पर ये सारी बातें वो कहता है। जहाँ पे जीव होता है ना बोलता है स्टॉप, चुप कर जाओ अब बस। जहाँ पे इमो होता है ना वो एक बुक को पकड़ा होता है, बोलता है ये क्या तुम डर गए, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया। जहाँ पे जीव होता है वो अपने फेस को टर्न कर लेता है और बोलता है यदि तुम इस बारे में सोच रहे हो तो मैं यदि ऐसा करना चाहते हो तो मेरे मरने के बाद करना, और मैं तुम अपने आप को दोषी या महसूस है वो नहीं करना चाहता, मैं अपने आप पर दोष है वो नहीं लेना चाहता। ये सारी बोलता है बातें। जहाँ पे इमो होता है बोलता है कि चलो तुम झूठ बोल रहे हो। जीव इमो की बात सुन के कहता है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर उसके बाद जो इमो होता है वो खिड़की के साइड में बैठ के सोने लगता है। जहाँ पे जीव होता है इमो से पूछता है कि आप 2 वर्षों से कहाँ थे, कहाँ गए थे आप। जहाँ पे इमो होता है बोलता है स्लीप। जहाँ पे जीव होता है वो उसको देखने लगता है और बोलता है क्या, बोलता है कि आपने पर्याप्त 3 महीनों से नींदें वे नहीं ले पाई। जहाँ पे बोलते हैं कि वास्तव में मैं सो रहा हूँ, अगर इस नींद नहीं ले पा रहा हूँ तो इसमें क्या है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, इमो कहता है। एंड उसको देख रहा होता है। जहाँ पे जीव होता है बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम कल्टीवेशन करने के लिए पहाड़ों पर वापस से चले गई। ये सारी बातें वो जीव से कहता है। जहाँ पे इमो होता है जो कि उसकी तरफ देखता है और कहता है नहीं, आपने सोचा होगा कि मैं शेन किंगजुआन की कब्र के पास गया था। जहाँ पे जीव होता है जो कि बुक रीड कर रहा होता है अपनी, और बुक रीड करते हुए कहता है कि आपका वहाँ जाने से मेरा क्या लेना देना, यह आपकी पसंद है कि आप कहाँ जाते हो, इससे मेरा कोई भी लेना देना है वे नहीं है। ये सारी बातें हैं जो कि जीव इमो से कह रहा होता है। बोलता है कि आप परवाह करते हैं। जहाँ पे इमो से कहता है, जहाँ पर जीव बोलता है कि नहीं नहीं करता है। बोलता है क्या नहीं करते हो, बोलता है कि नहीं। फिर उसके बाद वो अपनी बुक को बंद करके रख देता है। बोलता है शेन किंगजुआन सम्राट से मिलने गया है। जहाँ पे इमो होता है जो कि खिड़की के साइड पे अपने हाथों को रख के बैठ जाता है। बोलता है कि मुझे उसकी परवाह है वे नहीं है। जहाँ पे जीव ये बात सुनकर उसकी आंखें बंद करके उसके साइड में देखता है और बोलता है यदि सम्राट किसी पुरुष को पसंद करते हैं तो वो दूसरों को उसे अपमानित करने की अनुमति है वे नहीं देते, वे परवाह नहीं करता है। शेन किंगजुआन ऐसा नहीं करेगा, मतलब वो उसके साथ मतलब बदतमीज़ी वे नहीं करेगा आई थिंक। जहाँ पे बोलता है हर किसी का अपने निर्णय होते हैं और ये उसकी नियति है, हो सकती है। जहाँ पर ये उससे जीव से सारी बातें कह देता है। फिर इमो साइड में खड़ा हो जाता है हाथों को फोल्ड करके और कहता है पिछले 100 वर्षों से मैंने कभी भी उसे किसी के साइड में विचार रखते हुए नहीं देखे। आम लोग उस पर नजरें वे नहीं डालते हैं, यह शायद उसका भाग्य है, वह इससे बचे हुए नहीं पाएगा। ये सारी बातें इमो होता है जो कि जीव से कह रहा होता है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जीव के कमरे का, जहाँ पे जीव होता है जो कि बिस्तर पे सो रहा होता है। सोते समय वो अपने मन में बोलता है कि इन 3 वर्षों के दौरान बहुत कुछ बदल गया है। मेरे पास शेन किंगजुआन के अलावा कोई भी व्यक्ति है वह नहीं बचा है। ये सारी बातें अपने मन में कहता है। फिर कहता है शायद कुछ वर्षों में मैं भी चला जाऊँगा, मतलब उसकी मृत्यु है वो हो जाएगी। ये सारी बातें मन में सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर कोई आता है जो कि उसके पर्दे को हटाता है, जो कि उसके बिस्तर में साइड में पर्दे लगे होते हैं। वहाँ पर इमो आता है जो कि जीव के पास आ जाता है और जीव के फेस के पास अपने फेस को लाता है, जिसकी वजह से जीव होता है उसकी नींद खुल जाती है। वो फ्लिंच होकर कहता है आप। और आज का चैप्टर है सही करते हैं जहाँ पे जो जीव होता है वो सो रहा होता है। वो अपने मन में सोचता है कि उसके पास जो शेन जू है वो बचा है और कुछ समय बाद हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए। जहाँ पे ये सारे नेगेटिव होता है वो सोच ही रहा होता है कि अचानक से जहाँ पे इमो आ जाता है, जिसको देख के वो फ्लिंच हो जाता है और बोलता है कि तुम, जहाँ पर वो उसको मतलब कडल करने लगता है और वो उसके पास आ जाता है जहाँ पे वो बोलता है कि शिट इमो। और फिर जहाँ पे जीव होता है वो उसको देख रहा होता है, थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि ऑफकोर्स उसने उम्मीद नहीं करी थी कि यहाँ पे जो इमो है वो जाएगा। जब इमो उसके ऊपर मतलब देख रहा होता है उसको चढ़कर, फिर उसके क्लोज आता है, उसके मतलब चीन के पास आकर उसको ऑलमोस्ट किस करने वाला होता है, लेकिन जो जीव है वो थोड़ा नर्वस हो जाता है और वो बस उसको घूर के देख रहा होता है। उसने अपने आईज बंद कर रखी थी इमो से, लेकिन जो जीव है वो अपने फेस को टर्न कर लेता है क्योंकि ऑफकोर्स वो इमो को किस नहीं करने देने वाला था। तो जो इमो है वो उसके साइड में लेट जाता है और उसके हाथ पे अपना हाथ रखता है। फिर अचानक से वो उसकी कमर में हाथ डालता है, उसे अपने और खींच लेता है। लेकिन जो जीव होता है उसका लगता है अच्छे मूड में नहीं होता है, तो वो अपने जो बोल सकते हैं ना फेस को टर्न कर लेता है। उसका बैक जीव के मतलब इमो के साइड पे होता है। बोलता है कि तुम्हें मुझे से क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम जानते हो मैं वो नहीं दे सकता जो तुम चाहते हो। मतलब यहाँ पे आई थिंक इंटीमेट होने की बात कर रहा है कि वो मतलब इंटीमेट नहीं हो सकते, जहाँ पे जो इमो है जो कि कुछ भी नहीं बोलता है कि और फिर वो उसको कडल कर लेता है। जहाँ पर इमो होता है वो उसको देख रहा होता है, जीव होता है वो बोलता है यद्यपि मैं किंगजुआन नहीं हूँ, मैं उसका पुनः जन्म हूँ और मैं समझता हूँ कि आप मुझसे क्या करने के लिए कह रहे हैं और क्या चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मतलब तुम शांत रहो। जहाँ पर इस तरीके से बातें वो कह रहा होता है और वो मतलब
उसे मतलब डिले कर रहा होता, क्योंकि वो यहाँ पे कुछ नोटी थिंक करने के बारे में सोच रहा होता। बोलते कि लेकिन मैं वो भी नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता जो तुम चाहते हो। और बोलता है कि इससे मेरे जो पूर्वजों को शर्म आएगी। जहाँ पे जीव होता है अपने मन में ये सारी बातें सोच रहा होता है कि वो उसके साथ कोजी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके शर्म आएगी, मतलब उसके पूर्वजों की वो लड़का होकर ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है। बोलता कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। जहाँ पे ईमो होता उसके फेस को करता है, बोलता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, मैं वैसा नहीं कर सकता जैसा कि तुम चाहते हो, तुम मेरे साथ वैसा व्यवहार मत करो। और बोलता है अपने मन में मैं जी हूँ और केवल जी ही हूँ। वो बोलता है कि हताश और निराश जी हूँ। और ऐसा कहकर वो सैड हो जाता है। जहाँ पे ईमो उसके चिक्स पे हाथ को रखता है और उसके फेस को देखने लगता है। बोलते यद्यपि आप किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ना चाहते हैं जो जवाब नहीं दे सकता, तो आपको नहीं रोकूंगा। मतलब वो चाहता है, वो ऐसा कहता है कि तुम अगर मुझे पकड़ना चाहते हो तो पकड़ लो, लेकिन मैं अगर कुछ नहीं कहूँगा तुम चाहते हो तो पकड़ लो। फिर उसके चिक्स पे अपने हाथ को रखा होता है। ईमो उसको बस देख रहा होता है। फिर आगे कहता है मैं कमज़ोर व्यक्ति नहीं हूँ। बोलता है कि तुम मुझे सैकड़ों सालों से ढूंढ रहे हो, मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ। और बोलता है कि जो तुम चाहते हो वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। जहाँ पर इस तरीके की बातें कह रहा होता है। और बोलता है कि लेकिन इससे ज़्यादा अधिक है, वह कुछ भी नहीं है। जहाँ पर इस तरीके की बातें हैं जो कि जीव कह रहा होता है। और वह उसके हाथ को ईमो के अपने फेस से हटाने लगता है और अपने फेस से उसके हाथ को साइड कर देता है। बोलता है तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हो। बोलते यद्यपि तुम नहीं चाहते हो तो मत करो, ठीक है मत करो। फिर ऐसा कहकर ईमो उसे जीव को ना हक करने लगता है, क्योंकि अगर वो फिजिकल नहीं होना चाहता तो भी उसे कडल करके हक कर लेता है। जहाँ पे वो उसको बहुत ही अच्छे से कडल कर लेता है। जहाँ पे जो जीव है वो बोलता है कि मुझे शराबी सांप है वो पसंद है। मतलब जब ईमो ड्रंक होता है तो उसको वो साइड उसे पसंद है। जो बोलता है कि अगर मैं नशे में भी होता हूँ तो भी कोई मेरा फ़ायदा है वो नहीं उठा सकता, मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाने की हिम्मत है वो कर सकता है। बोलता है कि जेंजू बस तुमने मुझे बॉक्स में क्यों बंद करा था। शेंजू जहाँ मतलब जी तुमने मुझे बॉक्स में कहाँ बंद करा था, मतलब क्यों बंद करा था, ये सारी बातें वो सोच रहा होता है। और वो उसे कडल कर रहा था। बहुत ही क्यूटली वो दोनों साथ में होते हैं। जहाँ पर बोलता है कि आपको मेरा जो मूल्य रूप है वह क्यों पसंद आया। जहाँ पर वो उसको पकड़ता है और उससे पूछता है कि तुम्हें जो मेरा स्नेक वाला रूप है, जो छोटा रूप है, वो तुम्हें किस खुशी में पसंद आया। जहाँ पर उससे पूछता है, बोलता है कि सिर्फ इसीलिए कि उस रूप में मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्या ये इसीलिए तुम्हें वो मूल्य रूप पसंद है। जहाँ पर इस तरीके की बातें हैं ईमो जीव से पूछ रहा होता और उसको मतलब देख रहा होता कि बताओ मुझे इस बात का आंसर दो। जहाँ पे जीव ये सुन के वो उठ जाता है गुस्से में से और मतलब हला देता है, बोलता है कि बकवास। और ऐसा कहकर वो उस पर गुस्सा करता है और फिर वो उठ जाता है ना, तो जीव का हाथ है ना ईमो पकड़ लेता है। जहाँ पे जीव उसका गला पकड़ लेता है। वो दोनों माहौल तना तनी का होता है। जहाँ पे ना जीव के नेक में जो ईमो हाथ डाल देता है और वो उसको देखने लगता है। फिर अचानक से जो उसके क्लोज आकर एक प्यारी सी उसको किस दे देता है और फिर वो सॉफ्टली उसके लिप्स पे किस करने लगता है। वो दोनों एक छोटी सी स्वीट सी यहाँ पे किस शेयर करते हैं। जिसके बाद जो जीव होता है वो उसको ईमो को धकेलता है। फिर वो गहरी गहरी सांसें लेता है क्योंकि उसको ये वसाई सब पसंद नहीं आया। फिर वो उसको बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, ऐसा कि उसके नोज़ पे भी किस कर लेता है। फिर वो दोनों देख रहे होते तो ईमो बोलता है ठीक है काफ़ी हो गया। और ऐसा कहकर ना वो बोलता है कि चलो लेट जाते हैं। फिर ईमो जाता है बिस्तर पर फैल। जहाँ पे जो जीव होता है वो उसको देखने लगता है। बोलते क्या ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं तुम्हारे ऊपर छा रहा हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम पे मेरी जो बोल सको ना मेरा जो जादू है वो चल गया। यहाँ पे इस तरीके से बोलता है। बोलते कि मुझे आश्चर्य है कि किंगजुआन ने तुम्हें मैं क्या देखा और तुम्हें इस तरीके से पसंद है वो क्यों कर रहा है। जहाँ पे जीव होता है जो कि अपने मन में ये सारी बातें सोच रहा होता है और अपने मतलब कंफ्यूज होता है कि किंगजुआन को ऐसा क्या पसंद था ईमो में जो वैसे इतना ज़्यादा पसंद करता था और उसके इतने साइड में थे। बोलता है कि सच में तुम एक बुरे सांप हो, मतलब तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे सांप हो। ऐसा कहकर उसको देखने लगता है। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है दिन का समय, जीजीव का स्थान। मतलब जीजीव के घर में शेंजू है जो कि आता है, दरवाजे को खोलता है। काफ़ी हैप्पी होकर वो वहाँ पर आता है। उसके बाद वो दरवाजे को खोलने के बाद अंदर आता है तो देखता है उसके जो ईमो फादर हैं वो बैठ के मेडिटेशन में है और जो उसके दूसरे फादर हैं जो कि किताब को रीड कर रहे होते हैं वो इसे देख के कन्फ्यूज हो जाता है। फिर वो थोड़ा नर्वस होकर आगे बढ़ता है। जहाँ पे ईमो है जो कि आँख बंद करके ही कहता है कि तुम आ गए, मतलब वो आंखें बंद कराए तो भी से महसूस हो गया कि वो आ गया। जहाँ पर जो शेंजू है जो कि बोलता है, शेंजू बोलता है कि
प्रणाम पिताजी, और बोलता है इसका क्या सब कुछ ठीक रहा। जहाँ पर उससे पूछते हैं, जहाँ पर उसको ग्रीट करने के बाद बोलता है जहाँ पे जीव पूछ रहा होता है कि सब कुछ ठीक रहा, जहाँ पे बोलता है कि हाँ सब कुछ ठीक रहा। जहाँ पे बोलता है क्या वह ऐसा करने के लिए तैयार हो गया था, जहाँ पर उससे पूछते हैं, जहाँ पर जो फिर वो शेंजू होता है वो कुछ सोचता है। फिर हमें सम्राट का सीन दिखाया जाता है। सम्राट जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तनातनी में होता है, बोलता है कि तुम मेरे साथ अच्छे से व्यवहार है वो करो तो मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँगा। जहाँ पे शेंजू उसका पकड़ लेता है हाथ, तो उसको पटक देता है, एक धोबी पछाड़ देने के बाद उसके ऊपर ही आ जाता है। बोलता है कि लगता है आपने मुझे गलत समझ लिया है, ऐसा कहकर वो उसके ऊपर आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो सम्राट होता है वो ना शेंजू को सेड्यूस कर रहा होता है, लेकिन जो शेंजू है वो आपको मना कर रहा होता है। और यहाँ पे जो जीजू को छोड़ने के लिए सम्राट बोलता है कि तुम मेरे साथ काम करो। जहाँ पे बोलता है तुम बेशरम तुम क्या कर रहे हो, बोलता है कि छोड़ दो। और ऐसा कहकर सम्राट है वो गुस्सा होने लगता है, लेकिन जो जीजू होता है वो गुस्से में होता है और बोलता है शेंजू मुझे जाने दो। जहाँ पे वो सम्राट गुस्से में क्या होता है, लेकिन शेंजू होता है वो उसके नेक पे बाइट कर लेता है। बोलता है इस बारे में शीश पर रहो, और बोलता है कि अगली बार तुमने इस बारे में कहा तो मैं आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, इस तरीके से कहता है। और वो शेंजू होता है ना वो सम्राट के क्लोज आता है एंड उसको बटरफ्लाई सी किस कर लेता है। बोलता है वह बारी बारी से काम करना चाहता था लेकिन मैंने मना कर दिया। जहाँ पर इस तरीके से बातें वो कहता है। जहाँ पे जो ईमो होता है वो बहुत ही टिच्चे वाली स्माइल देकर उसे देख रहा था। जहाँ पे शेंजू होता है वो बिल्कुल ब्लश करने लगता है, बोलता है कि सच में। और वो जहाँ पे जो शेंजू होता है मतलब जो जी होता है वो बोलता है हमें इससे पे हादसे पे वो नहीं करना चाहिए। जहाँ पर बोलता है, और जहाँ पे ईमो होता है वो चुपचाप बैठा होता है। जहाँ पे बोलता है कि जाओ तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। जहाँ पे उसे बोलता है कि ठीक है, फिर उसे आराम करने के लिए भेज देते हैं। फिर उसके बाद हमें ईमो और जी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो खाना पका रहा होता है। बोलता है कि ये क्या है। जहाँ पर वो उसे देखते हैं, जहाँ पे ईमो खाना पका रहा होता है। जहाँ पे बोलता है क्या ये शेंजू के लिए है जो दलिया है वह बना रहा है। जहाँ पे ईमो ने दलिया बनने के लिए चढ़ा दिया होता है और वो साइड में बैठा होता है। जहाँ पे शेंजू होता है मतलब जीव होता है जो कि आता है उस दलिया को खोल के देखता है, दलिया मस्त लग रही है तो बोलते हैं तुम कितने अच्छे हो। जहाँ पर वो इसको देखकर तिरछी निगाहों से सोचता है कि तुम कितने अच्छे हो, और फिर उसको देखने लगता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होकर स्माइल करके देख रहा था, तो थोड़ा नर्वस हो जाता है। बोलते ये उसके लिए नहीं है। जहाँ पे बोलते क्या ये उसके लिए नहीं हूँ। वो फिर वो ना उसको देखने लगता है गुड़ के। जहाँ पे जो फिर लकड़ियों को आगे बढ़ाने लगता है। बोलते तो क्या ये सम्राट के लिए है। जहाँ पे शेंजू मतलब जी होता है वो पूछता है कि ये शेंजू के लिए नहीं है तो क्या सम्राट के लिए। बोलता है क्या ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जहाँ पर ईमो है जो कि कहता है, फिर वो भट्टी में जो आग को बढ़ाने लगता है। जहाँ पर वो दोनों इसी तरीके से बातें चीतें कर रहे होते हैं। जहाँ पे शेंजू मतलब जी होता है बोलता है क्या आप उनके रिश्ते से नाखुश हैं, मतलब तो क्या तुम दोनों के रिलेशनशिप से खुश नहीं हो क्या। क्योंकि सम्राट आई थिंक जहाँ पे सम्राट है वो शेंजू पे ट्राई कर रहा होता है। जहाँ पे जो जीव होता है वो बोलता है कि बचकाना व्यवहार करना बंद करो, शेंजू है तुम्हें उसके लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, मतलब सम्राट के लिए ईमो को तो कभी भी नहीं छोड़ेगा। इस तरीके की बातें वो कहता है। जहाँ पे ईमो है जो कि मस्त बैठा होता है बोलता है कि मुझे परवाह बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कहकर फिर से वो आग को बढ़ाने लगता है। जहाँ पर वो उसे दलिया को चेक करता है। फिर वो तिरछी निगाह से उसे देखता है, बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा जो इस तरीके का व्यवहार है वो मतलब जो ब्लड रिलेटेड परिवार भी नहीं है, तुम उसके साथ इतने अच्छे से आनंद से गहरे भावनाओं के साथ है, तुम्हारे साथ उसका बहुत ही गहरा रिश्ता है। इस तरीके से बोलता है कि बस इस तरीके की चीज़ें वह मत करो। और फिर उसके पास आता है, हाथों को मोड़ता है, उसके पास थोड़ा सा झुकता है और बोलता है क्या आप सम्राट को मतलब जो बोल सकते ना श्रापित करना चाहते हैं। और इस तरीके से बोलता है क्या तुम सम्राट से जेलस हो। जहाँ पर वो उससे कह रहा होता है और उसको देख रहा होता है। जहाँ पे ईमो है जो कि उसको देखता है, फिर वो थोड़ा सा मतलब नर्वस होता है, फिर वो उसको देखते ही रहता है, बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर जहाँ पे जो ईमो इसको देख के शेंजू होता है बोलता है कि वो नहीं जी होता है, बोलता है कि वो बोलता है कि मैं उससे मिलने क्यों ना जाऊँ। और फिर जहाँ पे ईमो होता है बोलता है क्या तुम मुझसे मिलने जाने वाले। बोलता है कि और मुझे भी उससे के पिता के रूप में उससे मिलना चाहिए, क्या हो कि वह मुझे झुककर प्रणाम करे। बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मतलब जो यहाँ पे शेंजू के पिता के तौर पे जाएंगे तो वो उसे प्रणाम करेगा, क्योंकि ऑफकोर्स वो उसके बेटे के रिलेशनशिप पे आना चाहता है। जहाँ पे ईमो की ये बात सुन के शेंजू का आता है, जीजू का आता है गुस्सा, उसके सर पे दे देता है गुस्सा, उसके कुबर निकाल देता है। बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था। बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाह रहा हूँ। बोलता है कि तुम मेरे साथ खेल रहे थे। बोलता है कि नहीं। और फिर वो इस तरीके से बहस कर रहे होते हैं कि जहाँ पे शेंजू है आता है, दरवाजे को खोलता है, बोलता है कि आप दोनों क्या कर रहे हैं। बोलते हैं कि कुछ भी नहीं, छोड़ दो पिताजी, ऐसा कहता है। और मतलब उसे पीटने के लिए मना
मना करता है कि जो भी कर रहे हो मत मारो पिताजी को। फिर बोलता है जो भी जब तक तुम मेरे साथ रहोगे तब तक ठीक है, तब तक मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पर शिनजू है वो कहता है कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पे ईमो है उसकी बात सुन के उठ जाता है, बोलता है कि हम आपको देर सवेर छोड़ ही देंगे। जहाँ पर इस तरीके से बातें कहता है जीव से, नहीं शिनजू से कहता है कि देर सवेर हम तुम्हें छोड़ ही देंगे। जहाँ पे इस तरीके से बातें कहता है, जहाँ पे ईमो की बात सुन के ना जीव को आ जाता है गुस्सा। जीव उसका मोड़ देता है कान पकड़ के और बोलता है अभी सम्राट के लिए गुस्से में कौन था जो दलिया बना रहा था। मतलब यहाँ पे इसने आई थी कि दलिया में कुछ गड़बड़ करी होगी तो शायद। जहाँ पे जीजू की हरकतें देख के जो शिनजू होता है वो हंसने लगता है, क्योंकि ऑफकोर्स उसके दोनों फादर हैं जो कि मस्त यहाँ पे फाइट कर रहा था। बोलते कि आपका बेटा अभी तक बिल्कुल भी मतलब बोलता कि वह बेटा तक ही नहीं है, यद्यपि आप तुम मेरे छोड़ दो कान। बोलता है कि मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता। बोलता कि शर्मनाक लग रहा हूँ। बोलता कि किंग जुआन की जो कब्र पर जाओगे और फिर तुम उसकी याद पर जाओगे और उसकी याद में ना हड्डियों के पास बैठ बैठ के रहोगे और उसे बताओगे। जहाँ पर बोलता है कि वह बहुत ही ज़्यादा बोल सकते ना मतलब ही है। जहाँ पर ये सुन के जो जीव होता है शिनजू होता है बोलता है कि पिछले जन्म में जो वह आपके प्रति काफ़ी अच्छा था, तो यह इस जीवन में आपके प्रति जो कठोर व्यवहार है वह कर रहा है, ये उस जन्म का इस जन्म में बदला है। इस तरीके से बातें हैं वो कहता है। जहाँ पर वो उसको मतलब टीज कर रहा होता है ईमो को। जहाँ पर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीवो जा रहा होता है ना, तो ईमो उसके वो देखता है, फिर वो उसको पीछे से मुड़कर कहता है क्या है तुम यहीं पे रुकोगे। जहाँ पे ईमो साथ खड़ा रहता है तो जीवो आता है उसको पकड़ के खींच के लेके जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ईमो जहाँ पे जीवो से शिनजू से ना कसरत करा होता है। कसरत के तौर पर ना उसके ऊपर इतना बड़ा पत्थर रखा होता है कुछ कहने को नहीं। बोलते कि दिन में बीतते गए और जीव ने अपने जो वादे को पूरा करने के लिए जब भी ईमो है वह अपनी जो सीमाओं पर नांगता था और वह उसे गुस्सा करता था मतलब जीजू को, तो शिनजू को बचाने के लिए जीजू ना बिल्कुल उसके और आ जाता था और उसके बिल्कुल पिता की तरह व्यवहार करता था, जैसे कि वह उसका अपना ही बच्चा हो और हमेशा उसकी रक्षा करता था और उसके साथ रहता था। मतलब जहाँ पे ईमो जीव को डराता था, धमकाता था, ये कुछ भी करता था ना, तो शिनजू आकर शिनजू को बचाता था और मस्त उसकी कुटाई करता था ईमो की और उसके कुबड़ वो निकाल देता था। बोलता कि कभी कभी शिनजू को भी ईमो द्वारा धमकाया जाता था और जीजू उसके लिए ना खड़ी रहती थी। मतलब जीजू के लिए जो शिनजू है वो हमेशा खड़ा रहता था और उसी तरीके से उनके दिन है वो कट रहा होता है। बोलता है कि उसने अपने शांतिपूर्वक मतलब फेथ को स्वीकार कर लिया और किंग जुआन के पुनर्जन्म के तौर पर उसने अपने आप को राक्षस को सौंप दिया और उसे स्वीकार कर लिया। और यद्यपि वह किंग जुआन के साथ रहने लग गया, मतलब किंग जुआन बन के जीजू है वो रहने लग गया ईमो के साथ। फिर हमें दिखाया जाता है वो किताबें पढ़ रहे होते हैं जहाँ पे शिनजू होता है उनकी घुटनों पर बैठा होता है, जो ईमो होता है ईमो की गोद में जीव होता है, जीव की उस पर लग पे उसका फेस होता है। जहाँ पे बोलते हैं यह जानते हुए कि जीजू ने उसे स्वीकार कर लिया है और वह खराब खून छोड़ देता है, मतलब अपनी फैमिली को छोड़ देता है और जो भी होता है फैद बोलता है कि किंग जुआन का अपनी निचली रेखा छोड़ दी और भुगतान करा और फिर उसके बाद इस तरीके से वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जीजू को और शिनजू को, जहाँ पे शिनजू होता है वो बोलता है कि पिताजी आप क्या कर रहे हैं। बोलता है कि आप जो इसे ना कपड़े को नीचे बिछाएं ज़मीन पर जिससे कि मैं सारे फलों को तोड़ूं तो वो इस कपड़े पे गिरे, नीचे गिर के ना टूटे, मतलब खराब ना हो। जहाँ पे वो उस पे पेड़ पे चढ़ रहा था फल तोड़ने के लिए। फिर उसके नेक्स्ट सीन में वो चढ़ जाता है जहाँ पर बोलता है पिताजी आप क्या कर रहे हैं, ध्यान से रहें जिससे कि आप गिर ना जाएं। मतलब यहाँ पर वो चिंता कर रहा होता है। जहाँ पे जी होता है वो चढ़ा होता है और मस्त वहाँ पेड़ पे फल तोड़ने के लिए। वो कहता है कि ठीक है ध्यान से। बोलता है कि मैं भी आ रहा हूँ, क्योंकि जो शिनजू होता है वो भी पेड़ पे चढ़ने वाला होता है। फिर वो दोनों ही चढ़कर मस्त बैठा होता है। बोलता है कि तुम वहाँ से फल तोड़ लो और मैं यहाँ से फल तोड़ूंगा, तुम्हें उधर चढ़ना चाहिए। बोलते हैं कि ध्यान से तोड़ना जिससे कि मतलब तुम मतलब नीचे ना गिर जाओ। जहाँ पे वो दोनों एक मतलब उसकी चिंता करते हैं, लेकिन अचानक से जीव जी जाल पे बैठा था वो डाली टूट जाती है, जिसकी वजह से जो शिनजू होता है वो जीव को देख के घबरा जाता है। बोलता है पिताजी ऐसा कहकर उसको करता है और वो घबराया हुआ ही नीचे देखता है और चिल्लाता है फिर से पिताजी। और जहाँ पे जीव होता है वो नीचे गिर रहा होता है और अपनी आंखों को बंद करता है, नर्वस होता है। बोलता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब सब कुछ खत्म। जहाँ पे वो सोचता है कि आज तक वो पक्का मर ही जाएगा, लेकिन उसको मरने का भी मौका ही नहीं देता। ईमो आकर उसको मस्त कैच करता है और बोलता है कि ओह मैंने तुम्हें बचा लिया। और जहाँ पे जीव होता है वो उसको
देखकर थोड़ा घबरा जाता है। फिर वो उसको बोलता है कि मुझे नीचे रख दो, मैं ठीक हूँ। जहाँ पे बोलता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। फिर उसे नीचे रखने के लिए कहता है और जो जीव होता है वो थोड़ा नर्वस होता है और फिर से कहता है कि मुझे नीचे रख दो क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ पर उसके कंधे पे तप तप करता है, बोलता है कि चिंता मत करो, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, मेरे को कहीं भी चोट नहीं लगी, मतलब मेरी हड्डियाँ गुड्डियाँ नहीं टूटी हैं, मुझे छोड़ दो। ऐसा कहकर उसके कंधे पे तप तप करता है। जहाँ पे ये जो सेंजू होता है वो नीचे उतर कर आता है, बोलता है कि तुम्हें नीचे उतरने के लिए किसने कहा, तुम कैसे नीचे कूदे। बोलता है जो जीव मतलब इम होता है वो शेंजू से कहता है, जहाँ पे उसने उसको मस्त कैरी करा होता है और बोलता है कि वापस जाओ और जाकर पूरे जो पेड़ के फल हैं उन्हें हिलाओ और नीचे गिरा दो। मतलब उसे मतलब शेंजू से कहता है जाओ ऊपर जाओ, सारे फल तोड़ो। बोलता है कि ऊपर के जाकर सारे नीचे फल तोड़ दो और वो उसको कंधे मतलब गोदी में लेके जा रहा होता है इसको जीव को। जहाँ पे जो शेंजू होता है वो थोड़ा घबरा जाता है और फिर उससे ऊपर वो अपने जो फॉक्स के रूप में चढ़ने लगता है। बोलते आप मेरे बेटे पर इस तरीके से नज़रें क्यों डाल रहे, तुम उसे क्यों डरा धमका रहे हो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक पेंटिंग का सीन जो कि शेंजू मतलब जीव होता है जो कि जीव बना रहा होता है और बोलता है ये क्या है। बोलता है ये मेरी माँ का नगर ग्रह है, मतलब ये मेरी माँ के घर का मैप है। जहाँ पे बोलता है क्या आप इस चित्र को लेकिन बना क्यों रहे हैं। जहाँ पर वो उस चित्र को बनाने के बाद रख देता है और बोलता है क्या आपको अपना संग्रह है पता है कहाँ है। जहाँ पर जो इमो है बोलता है कि मुझे याद नहीं है, मतलब उसे अपने घर का जो बोल सकते ना स्ट्रक्चर है याद नहीं है कि वो कौन से स्थल पर रहता था। चाहे वो बोलता है कि आप भूल गए हैं, बोलता है कि भूल सकते हैं लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि किंग जुआन नहीं है। मतलब जहाँ पर किंग जुआन रहता था वहाँ की शायद मैं पूछने लगता है। जहाँ पर इमो है वो उसको देखने लगता है, फिर वो दोनों एक दूसरे को तिरछी निगाहों से देखते हैं। फिर उसके बाद जो इमो होता है ना वो अपने फेस को टर्न कर लेता है, बोलता है क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं। मतलब वो किंग जुआन के स्थल को ढूंढे। उसके बाद हमें शेंजू को दिखाया जाता है जो कि घुटनों पे बैठा होता है और एक मैप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पत्ते हैं वो रख रहे होते हैं और यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही होती है। और इसी सीन के साथ ये चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको आज का चैप्टर वो पसंद आएगा। लॉन्ग वीडियो इसलिए नहीं डाला क्योंकि व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे हैं, उसमें इतनी मेहनत क्यों करूँ मैं लॉन्ग वीडियो बनाकर, तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो डाली हूँ। आई होप आपको पसंद होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, हाइड कर देना वीडियो को जिससे ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अपने मिलते हैं।